स्टेटेड कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ग्राउंड पर किसकी क्या तैयारी है और ये चुनाव टलने का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और दूसरा ये जो नारे आ रहे हैं, नारे दर नारे आ रहे हैं और जवाबी जंग चल रही है, इसका इम्पैक्ट पब्लिक में है या नहीं? देखिए, आज चुनाव टलने से बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई हैं। कोई कह रहा है कि भाई प्रत्याशी के पास इतना पैसा नहीं खर्चा कर पाएगा, कोई कह रहा है बीजेपी ने अपने फायदे के लिए ऐसा काम किया है। लेकिन सबका जो निर्णय है वो जनता सुनाती है, चाहे चुनाव आज हो चाहे 2 साल बाद हो। जो जनता के मन में है, जो अपना फैसला सुनाएगी, वो किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, उसको जब इस तरह के फैसले करता है, क्योंकि नामांकन हो चुके हैं, तो थोड़ा से ये बात चर्चा में आती है कि पहले मिल्कीपुर का चुनाव टाला, फिर अब मतदान की तारीख बदल दी। इससे लगता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगा रहे राजनीतिक दल कि वो बीजेपी के लिए पक्षपात कर रहा है, तो इसका शोर मचता है, स्वाभाविक है मचेगा। लेकिन भारत तो हमेशा से त्योहारों का देश रहा है। सितंबर से अक्टूबर, ये सब नवंबर, ये सब पूरा चलते रहते हैं, त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। तो ये तारीखें आती रहती हैं, और क्या त्योहार इतने बड़े हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि उसमें चुनाव काफ़ी प्रभावित हो सकता है। अब जो भी विचार रहे हों इनके, लेकिन चुनाव टलना स्वाभाविक है कि एक नीरसता और पैदा करता है, बढ़ाता है, सुस्ती आएगी कार्यकर्ताओं में। और अब तैयारी करने के लिए जिनके पास है उनको थोड़ा और समय भी मिल जाएगा। दोनों बातें हैं। लेकिन इस देश में हर चुनाव के एजेंडे में किसान, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस के अत्याचार, ये सब रहते हैं। लेकिन अब जाति और धर्म वाले नारे काफी तेज हो चले हैं। वैसे ब्रजेश जी, झंडा, बैनर, पोस्टर, ये सब उसी तरह से मायने रखते हैं जैसे कहा जाता है कि चर्चा, पर्चा, खर्चा, ये सब जारी रहना चाहिए। वैसे ये सब होर्डिंगें जो आजकल काम कर रही हैं, चूंकि ये अब सोशल मीडिया का जमाना है, चुनाव अब डिजिटली भी लड़े जाते हैं, एक नए तरह का संग्राम है, तो स्वाभाविक है कि इससे कार्यकर्ताओं को भी अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है और वो जोश भी भरते हैं अपने पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। लेकिन ये बात भी सही है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के लिए ये 9 सीटों का उपचुनाव करो और मरो वाला उपचुनाव है। ये भाजपा की सरकार की साख से जुड़ा चुनाव है, और वो लोकसभा में जो सीटें हारी है, जो वोट बैंक खिसका है, वो उसको वापस पाने के लिए इस चुनाव में हर तरह से कोशिश करेगी, पूरी ताकत लगाए हुए है। योगी जी ने जो नारा दिया है, कटोगे बटोगे तो कटोगे, हाँ। आज ये नारा कई बाहर विदेशों तक पहुंच गया है, और ये भाजपा के लिए एक बड़ा एडवांटेज के तौर पर जा रहा है। लेकिन ये जनता तय करेगी कि इस पर वो कितना सहमत है। फिलहाल जी वीरेन जी, कंक्लूड करें। कोई युद्ध तो चल नहीं रहा है, लेकिन ये नारे हमेशा सीधा चुनाव पर असर डालते हैं और डालेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। वैसे चुनाव के लिए मौसम अच्छा है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, चुनाव अगर हो जाए तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग के मन में क्या है वही जाने। वैसे अमेरिका तक भी आज ट्रंप के चुनाव में भी पहुंच गया है ये नारा। देखिए, ये चुनाव तो भाजपा और सपा के बीच है, सीधा चुनाव है, और मायावती भी यही कह रही कि ये सब मिल गए हैं आपस में, उन्होंने कहा भी कल। लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि या तो भाजपा को देंगे या सपा को देंगे, तो कहां तीसरे दल के लिए उतनी गुंजाइश बन नहीं रही है, और आप देखिएगा कि परिणाम उसी तरह से आएंगे। वैसे जी 2 सीटों पर तो मैंने पहले भी कहा, आज भी, कि जीत की स्थिति काफी हद तक साफ है। भाजपा गाजियाबाद में जीतेगी और समाजवादी पार्टी करहल में जीतेगी। ये दोनों सीटों पर, अच्छा 7 पर चुनाव है, 2 के रिजल्ट आप डिक्लेयर कर दिए। हाँ, ये कभी ऐसे रहा है यहाँ परिणाम, तो कोई इसमें बड़ी चीज इतना बोल्ड स्टेटमेंट सिर्फ आप ही दे सकते हैं वीरेन जी।
तो वैसे आप सुनिएगा जी। कि वो तो नेता है, हम्म। पल भर में बदल जाएगा, मसला तो कार्यकर्ता का है, बताओ वो किधर जाएगा। और न मांगी माफी, फिर भी सब भुला दिया, और दीवारों पर लिखा वो नारा किधर जाएगा। और हवाला दे सफर सत्ता का तय कर लिया तूने, तेरा तो असूल था वो बता किधर जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने